खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 9वीं से 15वीं और फिर 20वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इससे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम किए हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली 4 आयात। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम मुमालिक, खुदाउन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुना। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 3 से 6 और फिर 11वीं से 12वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें मसीह में हर तरह की आसमानी बरकाते रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यीशु मसीह में मतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके जलाली फजल की तारीफ हो, जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हों। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और 6 महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया,
جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیسابات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔